दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान का अपना नेक्स्ट टॉपिक टोन्ही प्रताड़ना निवारण के लिए कानून 2005 ये देखने वाले हैं। बाकी का 3 हम पहले ही देख चुके हैं। ये जो कानून है ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रचलित जादू टोना, भूत प्रेत ये सारे कुछ कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जिसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा टोन्ही प्रताड़ना निवारण के लिए कानून लाया गया है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। टोन्ही प्रताड़ना निवारण हेतु कानून, इसकी परिभाषा, आखिर टोन्ही है कौन, इसकी परिभाषा दी गई है धारा 2 में। ठीक है, टोन्ही और जो पहचान करता है ये कौन है देखते हैं। टोन्ही ऐसा व्यक्ति या महिला जिसे किन्हीं अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों द्वारा उपदर्शित किया जाता है कि वह समाज, व्यक्ति, पशु पक्षी आदि को काला जादू या बुरी नजर या अन्य किसी रीति से हानि पहुंचाएगा। ठीक है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति, समाज, पशु पक्षी या किसी भी स्थान को काला जादू करके, तंत्र मंत्र करके या बुरी नजर करके उस व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है या पहुंचाएगा। ठीक है, उसे टोन्ही कहा गया है। ठीक है, इसमें इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक, नेक्स्ट है पहचानकर्ता। अब पहचानकर्ता कौन है? किसी व्यक्ति या महिला को टोन्ही के रूप में पहचान करने वाला। ये पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है जो बताता है कि ये पर्टिकुलर ये जो व्यक्ति है ये टोन्ही है। तो ये जो पहचान कर रहा है ना, यही पहचान करता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है ओझा। ओझा की परिभाषा क्या दी गई है? जो जादू, टोटका, तंत्र मंत्र द्वारा टोन्ही प्रभावित व्यक्ति, वस्तु आदि को नियंत्रित करने का दावा करता हो। ठीक है, किसी के वो झाड़ फूक करते हैं कि मैं इसके अंदर जो भूत बाधा आ गई है उसे दूर करूंगा। ठीक है, वो तंत्र मंत्र जो करता है उसे ओझा कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसको बैगा भी बोलते हैं। ठीक, तो ये था परिभाषा टोन्ही का। अब नेक्स्ट देखते हैं कि धारा 4, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान करता है तो वह अपराधी होगा। ठीक, कोई व्यक्ति जो पहचान करता हुआ ना, पहचान करता कि बताएगा कि ये पर्टिकुलर ये व्यक्ति है, ये महिला टोन्ही है, तो उसे भी, वह भी अपराधी माना जाएगा। उसे दंड का प्रावधान किया गया उनके लिए। क्या है? 3 वर्ष कैद और जुर्माना। ठीक है, दोनों हो सकता है। ठीक, तो 3 वर्ष कैद और जुर्माना। ठीक, नेक्स्ट है धारा 5, यदि व्यक्ति द्वारा टोन्ही के रूप में पहचान किए गए किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है या नुकसान पहुंचाता है। मतलब किसी व्यक्ति को पहचान कर दिए कि ये टोन्ही है। ठीक है, अब उसको आप लोग मार रहे हैं, है ना, कोई व्यक्ति मार रहा है, प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके घर को आग लगा दे रहे हैं, उसे घर गांव से निकाला कर दे रहे हैं। ऐसा होता है अक्सर गांव में कि टोन्ही है करके उसे मार पीट के गांव से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो उसे किसी भी रूप से टॉर्चर कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, किसी भी रूप से प्रताड़ित करे तो वह दंड का भागीदार होगा, चाहे वो व्यक्ति हो, व्यक्तिगत समूह हो या पूरा गांव हो। ठीक है, ये सभी दंड के भागी होंगे। क्या होगा दंड? 5 वर्ष का कैद प्लस जुर्माना, दोनों होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि टोन्ही को, मतलब टोन्ही के रूप में पहचान की गई किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर दंड का प्रावधान किसमें? धारा 5 में। 5 वर्ष की कैद और जुर्माना। ठीक है, धारा याद नहीं रहेगा पर दंड को याद रखिएगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? 5 वर्ष कैद होगा अगर आप किसी को टोन्ही के रूप में प्रताड़ित करते हैं तब, प्लस जुर्माना भी होगा। और पहचान करता है तो, अगर पहचान करते हैं तो सिर्फ 3 वर्ष का है कैद और जुर्माना,
और प्रताड़ित करते हैं तो 5 वर्ष का। ठीक है, अब देखिए धारा 6, कोई व्यक्ति झाड़ फूंक द्वारा व्यथित व्यक्ति का उपचार करने का दावा करता है। ठीक है, अब देखो ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, किसी को कोई बीमार हो गया, ठीक है, तो कोई बोलेंगे, गांव में बोलेंगे कि ये टोन्ही द्वारा इसे बीमार किया गया है। तो कोई आएगा, जैसे ओझा जो हमने ऊपर देखा था परिभाषा, कोई व्यक्ति है तंत्र मंत्र जो बैगा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, वो आके बोलेगा कि मैं झाड़ फूंक द्वारा इस व्यक्ति को ठीक कर सकता हूँ, इसका भूत बाधा दूर कर सकता हूँ, टोन्ही को दूर भगा सकता हूँ, इस टाइप का जो दावा करता है कि मैं झाड़ फूंक करके ये सब उन्हें ठीक कर दूंगा, तो उसे भी वो दंड का भागीदारी है, वह भी दंड का भागीदारी होगा। तो दंड क्या है उसके लिए, 5 वर्ष का कैद होगा और जुर्माना। ठीक है, सेम, अगर उसको मानसिक प्रताड़ित करते हैं तो भी सेम है, और जो ये दावा करता है कि मैं ये भूत बाधा दूर कर सकता हूँ, उसे भी 5 वर्ष कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 7, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं काला जादू, बुरी नजर या अन्य रीति से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का दावा करता है। आसान भाषा में स्वयं टोन्ही हूं करके कोई जादू टोना का ज्ञान है, ये मतलब कोई व्यक्ति है, आसान भाषा में समझिए, वो बोलता है या बोलती है कि मैं जादू टोना करके इस व्यक्ति के ऊपर बुरी नज़र डाल सकती हूँ, या फिर इसे अपने वश में कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली ये कह रही है कि मैं टोन्ही हूँ। ठीक है, तो वो जो औरत है या व्यक्ति है जो ऐसा दावा करता है कि मैं ही टोन्ही हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो ऐसा भ्रम फैलाता है, बुरी नज़र या रीति से मैं किसी को ठीक कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ, किसी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है, 1 वर्ष का कैद और जुर्माना। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 8, समस्त अपराध, इस अधिनियम के तहत किए गए समस्त अपराध प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई केस आता है तो वह कौन से न्यायालय में सुनवाई होगा, मतलब उसकी सुनवाई कौन से न्यायालय में होगी, तो न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होंगे। ठीक है, इसे याद रखिए, पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, अब ये लास्ट धारा है धारा 12, इसमें क्या कहा गया है कि धारा 4, 5, 6 में जुर्माना जो आरोपित किया जाएगा, मतलब जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसे जुर्माना आरोपित किया जाता है, तो वह जुर्माना पीड़ित को मुआवजा के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जो भी जुर्माना लगाया जाएगा, 5,000, 10,000 जो भी है, तो जिस व्यक्ति को टोन्ही करके प्रताड़ित किया गया है ना, उसे ही वह जुर्माना प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये न्यायालय का आदेश है। ठीक, अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या है परिभाषा, टोन्ही ऐसा व्यक्ति जो किसी को काला जादू करके उसको हानि पहुंचा सकता है या पहुंचाएगा, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, उसे टोन्ही कहा गया है। ठीक है, टोन्ही के रूप में परिभाषित किया गया है। पहचान करता, कोई व्यक्ति इस पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान करता है। ओझा जो झाड़ फूंक करके इसे नियंत्रित करने का दावा करता है। धारा 4, ये इंपॉर्टेंट है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान करता है तो वह अपराधी होगा, बताता है कि ये टोन्ही है, तो उसे 3 वर्ष का कैद और जुर्माना हो सकता है। ठीक, धारा 5 में भी यही बताया गया है कि यदि व्यक्ति द्वारा टोन्ही के रूप में पहचान किए गए किसी व्यक्ति को जो टोन्ही है उसे प्रताड़ित किया जाता है शारीरिक या मानसिक रूप से, तो उसे भी 5 वर्ष का कैद और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। और छठा, यदि कोई व्यक्ति झाड़ फूंक द्वारा उसे ठीक करने का दावा करता है कि इसके ऊपर भूत आ गया है, इसे बाधा दूर करता हूँ, टोन्ही आ गई है, चुड़ैल आ गई है, इन सब का दावा करता है उसे दूर करने का, उसे भी दंड का प्रावधान है कि 5 वर्ष और जुर्माना। ठीक है, धारा 7 में ऐसा व्यक्ति जो स्वयं दावा करता है कि मैं ही टोन्ही हूँ, तो उसके लिए 1 वर्ष का कैद और जुर्माना होगा। ठीक है, समस्त इस अधिनियम के तहत समस्त अपराध कहाँ सुनवाई होगा, न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में। ठीक, और धारा 12 में बताया गया है कि जो 4, 5, 6 में जो जुर्माना लग रहा है वह उस पीड़ित को मुआवजे के तौर पे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम में इतना ही था। ठीक, इसे हम इसका एक ये छोटा सा परिभाषा दिया है टोन्ही प्रताड़ना, जैसे
नॉर्मल ही बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में के अंतर्गत पुराने समय से जादू टोना कुरीतियाँ अंधविश्वास व्याप्त है। इतना ही नहीं कि बल्कि टोनी के नाम से कलंकित और प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे ही दूर करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन टाइप सा है। ठीक, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही था, इसमें से ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, तो इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। धारा अगर याद नहीं होता है तो इसमें क्या प्रावधान है वो ध्यान में रखिएगा, और जुर्माना दंड जी कितना दिया गया है, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक, थैंक यू।